कैसे सब फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके मुस्कान खान और आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान। सारी रेसिपीज़ एक तरफ और ये रेसिपी एक तरफ, क्योंकि ये मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट रेसिपी है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि मैंने इसमें जो है मटर और प्याज और गाजरें काट के अभी इसको ऐसे खुश्क कर रही हूँ ताकि इसमें पानी जो होता है वो ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए। अभी तक मैंने और कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की, मगर अब जो इसमें मैं नमक ऐड करने जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करूँगी। और अभी मैंने इसमें और कोई स्पाइस वगैरह ऐड नहीं किए, ना ही मैंने इसमें अभी तक ही ऐड किया है। जस्ट अभी मैं इसका पानी ट्राई कर रही हूँ। तो ये मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा रेसिपी है। आप कितना सारा पानी आ गया, क्योंकि मटरों में तो खैर इतना पानी नहीं होता है, ज़्यादा पानी गाजरों में होता है और प्याज में भी पानी होता है। तो ये सारा पानी जो है अभी हम ड्राई करेंगे। इतना सारा पानी इकट्ठा हो गया है इसमें, आपको मैं दिखा सकती हूँ, देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये सब्जियों का पानी है। इसको हुआ मैंने इसमें एक टुकड़ा काट के घी का ऐड कर दिया, क्योंकि घी जो है अब जमा पड़ा है तो उसका मैंने एक टुकड़ा ऐड कर दिया। देख सकते हैं इतना सारा घी है। वैसे भी जो चीज़ें हम इस तरह से रोस्ट करते हैं उनमें घी ज़्यादा जाता है, तो बिना घी के तो बेकार ही बनती हैं सारी रेसिपीज़। ऐड कर चुकी हूँ आपके सामने 1 टीस्पून। तो मेरे पास 2 अदद छोटे साइज़ के दरमियाना साइज़ के टमाटर थे, 3 अदद हरी मिर्चें थी। 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सौंफ मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ खुश्क धनिया पाउडर। और इसको हम अब ये जाएगा हमारा सीधा इसमें, तकरीबन थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये जो गाजरें होती है ये मीठी होती है, तो इस वजह से हमें इसमें थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा ऐड करनी चाहिए ताकि ये जो है इसका जो मीठापन वो ख़त्म हो और ये अच्छी तरह से मज़े की बने। मिनट गुजरने के बाद मेरे पास एक मुट्ठी थी हरा धनिया की और 1/2 टीस्पून था यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा पाउडर। वो मैंने हरा धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। और उसके साथ साथ ही यहाँ पर मेरे पास है 1 पोटैटो, तो मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको मैंने अब इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब मेन चीज़ होती है इसकी भुनाई, और इसकी अच्छी तरह से जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतने ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, उतने मज़े के बनेंगे। बड़े मज़े के टेस्टी हमारी ये आज की सब्ज़ी तैयार होगी। तो आप अपने कमेंट में बताइएगा कि किस किस को ये रेसिपी पसंद है और कौन कौन ये रेसिपी बना। थोड़ा कम था तो मैंने घी और भी ऐड किया। और इसके साथ ही मैं अब इसकी कर रही हूँ भुनाई, बिना पानी के, पानी ऐड नहीं करना, धीमी आंच पर ही हमने इसकी भुनाई करनी है। और ये हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी, यकीन माने। ये देखें, और ये जो है इतनी टेस्टी बनती है, इतनी ज़बरदस्त बनती है कि जो भी देखता है बस उसका मन करता है कि वो खाए। जैसे दम देते हैं राइस को, उस आंच पे हमने अब इसको पकाना है और इसको बहुत अच्छी तरह से ज़बरदस्त तरीके से पकाना है ताकि ये सारी चीज़ें, ये तो वैसे ही सॉफ्ट हो चुकी है मगर ये जो है बहुत अच्छी तरह से ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाए। पर मेरे पास है 1/2 टीस्पून अचार गोश्त और तकरीबन थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कसूरी मेथी का रात को ऐसे जब आपकी वीडियो व्यूज़ की खातिर इंसान पता नहीं क्या क्या गिर सकता है, इस चीज़ का मुझे बहुत दुख हुआ। कसूरी मेथी के बारे में इंतहाई एक गंदी बातें कर रहा था, पता नहीं गधे और कुत्ते के पेशाब से वगैरह वगैरह बनाई जाती हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। एक खाने की चीज़ है, खाने की चीज़ पे बेहुरमती कर रहे हैं वो। नबी करीम ने इस चीज़ से मना फरमाया कि अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आती, खाने के बारे में
कि जिस तरह से कहीं आपकी दावत हो और वो खाना बनाएं और वहाँ पे आप जाएं और कोई खाना आपको पसंद ना आए तो आप खामोश होकर उठाएं, ये ना कहें कि ये खाना ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो इस चीज़ पे कसूरी मेथी के बारे में इंतहाई गंदी बातें कर रहा था एक शख्स, पता है क्या, सिर्फ व्यूज़ की खातिर। अच्छा, मैं जब आप जो है कोई चीज़ व्यूज़ जिस वीडियो पे आ रही होती है तो वहाँ पे यूट्यूब खुद आपको प्रमोट कर रहा होता है और वो वीडियो आपकी दूसरों तक खुद यूट्यूब पहुँचा रहा होता है। अब बेचारे यूट्यूब के एडमिन को तो नहीं पता था कि ये क्या वो कह रहे हैं। खैर, अगर के उनको आइडिया भी होता तो उनको क्या कि हमारी चीज़ों से ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ पे कि देखिए भाई, इसमें मेथी खुश की जाती है और ये खुशबू भी मेथी की ही आती है। आप अगर कसूरी मेथी यूज़ करते हैं तो आप देख सकती हैं, आपने सूंघा भी होगा, कितनी दफ़ा देखा होगा कि जब भी हम पैकेट ओपन करते हैं तो उसमें से मेथी की खुशबू आती है। तो इस वजह से मुझे जो है ये चीज़ बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात पे कि कैसे कैसे इंसान है। वैसे अब जिस तरह से हम खुद भी मेथी खुश कर सकते हैं, मैं अक्सर मेरी नानी अम्मी करती होती हैं, वो तो हमारी अपनी गांव में सब्जियां होती हैं ना, तो इस वजह से मेरी मेरी मम्मा तो वो खुद करती हैं। तो मेरे पास मेथी बची पड़ी थी तो मेरी नानी अम्मा ने मुझे अभी कह रही थी कि आप उसको खुश कर दें। हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी सब्ज़ी की रेसिपी बन के तैयार हो गई है, देख सकते हैं आप। आई होप आपको पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें और अपनी और मुस्कान खान को ढेर सारी दुआ में याद रखें। और जब भी मैं वीडियो कैमरा उठाती हूँ पता नहीं किधर से आ जाते हैं ये, एक तो इनकी समझ नहीं आती, ये वही ऊ करते रहते हैं सारा दिन। जब भी देखो, मैं जब भी कैमरा उठाती हूँ ना तो कोई ना कोई आ ही जाता है। तो खैर, ये हमारी ज़बरदस्त सब्ज़ी है, देखिए कितनी मज़े की टेस्टी सब्ज़ी। तो मैं इसको डिश आउट करके भी आपको दिखा देती हूँ अभी। तो आती है गाइस डिश आउट करने की बारी। ये देखें इतने मज़े के, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आएगी। और क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप सबकी सपोर्ट का बेहद शुक्रिया, और मज़ीद भी मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो टेक केयर एवरीवन। ये देखें यहाँ पर, ये देखें गाइस। थैंक्स गाइस, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अपनी और मुस्कान खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर।